मेरे दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम विवाह कब होगा इसके विषय में बात करेंगे। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं कुंडली में जिनसे विवाह होता है। तो ये हम जानते हैं कि सप्तम भाव हमारा जो है विवाह का होता है और दूसरा भाव हमारा फैमिली का होता है और इच्छा पूर्ति का जो हमारा 11वां स्थान होता है। यानी ये तीन भाव जब एक्टिव होते हैं तो उस वक्त जो है विवाह होता है। तो जब सप्तम भाव के अंदर जो राशि है उसका जो स्वामी है, जब उसकी दशा, अंतर्दशा, परंतर दशा अगर आती है तो उस वक्त व्यक्ति का विवाह होता है। और यदि मान लो शुक्र की दशा अगर आती है तो ये भी जो है इसके अंदर भी विवाह होता है। और यदि मान लो सप्तम भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठा है उसकी दशा अगर आती है तो उसकी दशा, अंतर्दशा के अंदर भी विवाह होता है। और यदि मान लो सप्तम भाव पर जो जो ग्रह देख रहा है उसकी दशा, अंतर्दशा अगर आती है तो उस दशा के अंदर भी विवाह होता है। यदि कुंडली के अंदर द्वितीय जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी जो भी ग्रह है उसकी दशा यदि अगर आती है तो उस दशा में भी विवाह होता है, क्योंकि वो दूसरे भाव यानी फैमिली का होता है, यानी फैमिली का बढ़ना ये होता है। यदि गुरु की दशा अगर आती है तो इसके अंदर भी विवाह होता है। यदि मान लो गोचर के अंदर गुरु आते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है विवाह होता है, क्योंकि सबसे जो है अधिक जो है विवाह के कारक जो हैं वो गुरु हैं। हालांकि शुक्र और गुरु दोनों ही जो है विवाह के कारक हैं। जब भी इनकी दशा, अंतर्दशा, परंतरदशा आती है तो उस स्थिति के अंदर जो ना विवाह कराते हैं, क्योंकि गुरु जो होता है पति का कारक होता है और शुक्र जो होता है वो पत्नी का कारक होता है। तो इसलिए जब इनकी दशा होती है और ये अच्छी स्थिति के अंदर होते हैं तो उस पीरियड के अंदर जो है शादी हो जाती है। यदि मान लो गोचर के अंदर, लगन के अंदर यदि गुरु आ जाते हैं तो उस वक्त जो है विवाह होगा। क्यों? क्योंकि सप्तम पर उसकी गुरु की दृष्टि है और गुरु जो है विवाह के कारक हैं। इसी तरह से यदि सप्तम भाव के अंदर अगर गुरु आ जाते हैं गोचर में तो उस स्थिति के अंदर भी जो है विवाह होता है। यदि जैसे हम माने कि इस वक्त गुरु जो है कुंभ राशि के अंदर चल रहे हैं और उसमें जो कुंभ राशि वाले हैं उनका विवाह होगा, और जो कुंभ से सप्तम राशि पड़ती है पंचम यानी सिंह राशि, उन राशियों वालों का भी इस गोचर के अंदर, गुरु के गोचर में विवाह होगा। जब तक ये कुंभ राशि में रहेंगे तो इन दोनों के वो होंगे, और जहाँ भी इनकी दृष्टि जाती है जैसे 5वीं और 9वीं, उन राशियों के व्यक्तियों के भी जो है विवाह होंगे। तो यानी कि ये है कि जब भी हमारा सप्तम भाव सक्रिय होगा तो उस स्थिति के अंदर जो है विवाह होता है। यदि मान लो सप्तम भाव, सप्तमेश जो है जिस जगह बैठा हुआ है और जिन जिन ग्रहों के साथ में है और उनमें से ग्रहों की दशा आती है और जो भी मान लो 2 या 3 बैठे हुए हैं, जो भी उसमें मजबूत स्थिति में है और उनकी जो है
दशा आती है तो उस स्थिति के अंदर भी जो है विवाह हो जाता है। तो ये विवाह के जो है जो कुछ जो है पहलू हैं जो कि जहाँ पर इन 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 दशाओं के अंदर जो है विवाह होता है। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।